हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्कैरी वर्ल्ड में। और आज आप देखने वाले हो स्वीट हार्ट मूवी का ब्रेकडाउन। ये मूवी सन 2019 में रिलीज हुई थी और ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जिसे फिल्म हाउस ने बनाई थी। तो मूवी में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक टापू पर फंस जाती है जिसका सामना वहाँ एक क्रिएचर से होता है। तो बिना देर किए चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये मूवी शुरू होती है समुद्र किनारे, जहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी होती है जिसका नाम है जेन। उसके साथ ही पड़ा होता है उसका फ्रेंड ब्रेड जो बहुत ही बुरी तरह घायल होता है। उनकी बोट डूब चुकी है और वे यहाँ फंस जाते हैं। उनके फ्रेंड का भी कुछ पता नहीं होता और जब जेन को होश आता है तो वो देखती है उसकी बगल में ब्रेड पड़ा है और वो होश में है, लेकिन कुछ देर बाद वो मर जाता है। अब जैन पूरी तरह परेशान हो जाती है क्योंकि वो उस जगह पर अकेली है। उसका एक फ्रेंड मर चुका है और वो बाकी का कुछ पता नहीं। तो वो किनारे किनारे चलने लगती है इस आस में कि कोई उसे वहाँ मिल जाए, लेकिन वो घूमकर उसी जगह पर आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक आइलैंड पर फंस चुकी है। किसी तरह वो रात काटती है और अगली सुबह ब्रेड की बॉडी से बहुत भयानक बदबू आने लगती है। तो वो गड्ढा खोदकर उसे दफना देती है और उस आइलैंड को चेक करने लगती है। वहाँ उसे कुछ काम की चीजें मिल जाती है जैसे कि माचिस, जिससे वो आग जलाती है। उसे वहाँ जो भी सामान मिलता है वो एक फैमिली का होता है जो कि वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ उसे एक कब्र भी मिलती है जो उनमें से किसी एक इंसान की होती है। आइलैंड पर पानी की कमी नहीं होती क्योंकि वहाँ बहुत सारे नारियल थे और ना खाने की क्योंकि समुद्र में मच्छी बहुत है। तो ये रात भी किसी तरह आग के सामने बैठकर बिताती है। अगली सुबह जब वो उठती है तब वो देखती है ब्रेड की बॉडी वहाँ पर नहीं है, सिर्फ वहाँ पर खून पड़ा है और ब्रेड की बॉडी वहाँ से गायब है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वहाँ से लाश गायब है। इसका मतलब आइलैंड पर वो अकेली नहीं है। तो वो ये रात भी किसी तरह डर डर के बिताती है। अगली सुबह किनारे से कुछ दूर एक सूटकेस दिखाई देता है और वो उसे लेने जाती है। तभी वो पानी के अंदर डुबकी लगाकर देखती है। नीचे उसे एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है और वो घबराहट के मारे सूटकेस लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसे उस सूटकेस में कुछ कपड़े मिल जाती हैं जिसे वो पहन लेती है। रात को जब वो आग के सामने बैठी होती है तो वहाँ से एक प्लेन गुजरता है तो वो उसे फ्लेयर गन से इशारा करने लगती है जो कि उसे वो फैमिली के सामान से मिली होती है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि प्लेन काफी आगे निकल जाता है। लेकिन जब फ्लेयर गन नीचे गिरने लगती है तो जैन को पानी के ऊपर एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जंगल की ओर भागती है। वो भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जैन को ये पता है यहाँ एक भयानक क्रीचर रहता है जो कि एक ब्लैक होल से निकलता है पानी में रात को। अगली सुबह वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो सूटकेस को पानी में एक राफ्ट की तरह यूज करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो तैर नहीं पाता। पानी के ऊपर वो थककर सेफली रात गुजारने का काम करती है। वो एक खोखले पेड़ में घुसकर सो जाती है। वो सोचती है कि उस क्रिएचर को पता नहीं चलेगा कि वो इसके अंदर है। तो जैसे ही रात होती है उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि उसे उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और वो क्रिएचर कहीं नहीं उसके सर पर ही खड़ा होता है और वो क्रिएचर उस पेड़ को घुमाने लगता है जिसके अंदर जैन सो रही थी और जैन डर के मारे रोने तक लगती है, पर वो क्रिएचर उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो उसे देखने का प्लान बनाती है। वो एक छोटी शार्क को पकड़ती है और एक पेड़ पर लटका देती है और खुद थोड़ी दूरी पर छुप कर देखती है। वो अच्छी तरह उस शार्क पर नजर रखे होती है, पर पलक झपकते ही शार्क वहाँ से गायब हो जाती है और वो क्रिएचर बिना उसकी नजरों में आए वहाँ से उस शार्क को ले जाता है। तो अगली सुबह एक डेड बॉडी किनारे तक आ जाती है। वो सिर्फ आधा शरीर होता है और बुरी तरह पानी में गल चुका होता है, इसलिए वो पहचान में नहीं आता। इस बार वो लाश को यूज करती है और उस क्रिएचर को देखने के लिए वो लाश को पेड़ पर टांग देती है और वेट करती है। इस बार वो क्रिएचर बॉडी को लेने आता है और वो उसे देख लेती है। अगले दिन वो अपने सोने के लिए पेड़ों के ऊपर इंतजाम करती है ताकि क्रिएचर उस तक ना पहुँचे, क्योंकि क्रिएचर को अब वो देख चुकी है। तो रात को जब वो आराम से सो रही होती है तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो क्रिएचर उसका झूला काटकर उसे नीचे गिरा देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और एक नोकीली लकड़ी उठा लेती है। वो क्रिएचर उसका पीछा करता है और उसके आगे पहुंच जाता है। जैन भी उस पर लकड़ी से वार करती है।
लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो उल्टा जैन को उठाकर पटक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैन के पैर पर उसके पंजे के निशान होते हैं। वो उन्हें देख रही होती है। तभी पानी में एक राफ्ट दिखाई देती है। वो तेजी से तैरकर उस राफ्ट तक पहुंच जाती है। उस राफ्ट में उसका बॉयफ्रेंड लूकस और उसकी फ्रेंड मिया होती है। वे सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जैन उनसे कहती है कि वे यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ से निकलना होगा और जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगती है। लेकिन वे दोनों उसकी बात से सहमत नहीं होते क्योंकि वो इतने दिनों से पानी पर ही तैर रहे हैं। तब उन्हें ये आइलैंड मिला जो कि खाना पीना सारी फैसिलिटी है। उनके लिए तो ये जन्नत है। और दूसरी तरफ जो जैन इतने दिनों से यहाँ फंसी है, रोज वो दहशत में रात बिता रही है यहाँ और चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकती। उन दोनों की राय सेम नहीं होती। दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। वो उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बता देती है और वो उसकी बात सुनकर हंसते हैं और उन्हें लगता है इतने दिनों तक अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग हिल गया है और वो वहाँ से जाने के लिए साफ मना कर देते हैं। लेकिन पिछली रात जो जैन के साथ हुआ उसके बाद वो यहाँ रुकना नहीं चाहती। मौका देखकर वो राफ्ट को लेकर भागने लगती है। तभी वो दोनों उसे देख लेते हैं और वो उसे रोक लेते हैं। वो उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और एक पेड़ से उसके दोनों हाथ बांध देते हैं। रात को जब उसे होश आता है तो वो देखती है उसके दोनों हाथ बंधे हैं और लूकस को उसके हाथ खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खोलता। मिया उन दोनों को अकेला बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। तभी क्रेचर मिया को पकड़ लेता है। मिया की चीख सुनकर लूकस उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो क्रेचर के आगे कुछ नहीं कर पाता और वो मिया को उसके सामने ही पानी में खींचकर ले जाता है। जैन किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है और लूकस को लेकर जंगल में भागती है और वो दोनों पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। सुबह होते ही वो सबसे पहले वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं क्योंकि वो क्रेचर सिर्फ रात को ही निकलता है। दोनों राफ्ट में बैठकर जाने लगते हैं। तभी वो राफ्ट को फाड़कर नीचे से जैन को ले जाने लगता है। जैन के पास लूकस का दिया हुआ चाकू होता है। वो क्रेचर को मारती है और वो उसे छोड़ देता है। तभी लूकस भी जैन को बचाने आता है और वो क्रेचर जैन को छोड़कर लूकस को लेकर ब्लैक होल में चला जाता है। तो जैन किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड भी नहीं रहे और वहां से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो वो उससे लड़ने का प्लान बनाती है और बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करती है और साथ ही वहां जो कब्र होती है उसे भी खोद देती है और उस डेड बॉडी की हड्डियों से काफी सारे नोकीले हथियार बनाती है। और ये बस सारा प्लान करके वो रात का वेट करती है। जैसे ही रात होती है वो क्रेचर पानी से बाहर निकलता है और जैन उसके जाल में फंसने का वेट करती है। जैसे वो आगे आता है जैन उसके ऊपर नोकीले हथियारों से वार करती है और उसके चारों तरफ आग लगा देती है। क्योंकि वो पानी का जीव है तो उसे आग से काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसकी स्किन भी बुरी तरह जलने लगती है। इसी बीच वो काफी सारे हथियारों से वार करने लगती है और बुरी तरह उसे छन्नी कर देती है। तो किसी तरह वो वहाँ से निकलकर भागता है उसके पीछे, लेकिन उसके बहुत ज्यादा घाव हो चुके थे इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और गिर जाता है और लगभग मर ही जाता है। लेकिन जैन को संतुष्टि नहीं होती इसलिए वो उसे बहुत बुरी तरह मारती है और मार मार कर उसका सिर भी काट कर अलग कर देती है और ये यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो इसमें हमें कोई फैंसिंग एंडिंग नहीं दिखाई गई जैसे कोई प्लेन आ गया और जैन घर चली गई, लेकिन डायरेक्टर ने इसकी बहुत ही स्मार्ट एंडिंग दिखाई है क्योंकि पूरे जंगल में आग लग गई थी और इतनी बड़ी आग देखकर कोई न कोई वहाँ आ ही जाएगा और जैन बच ही जाएगी। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।